यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों
खुशियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। बच्चे, तन भल जो भी हो, तुम कैसे पहचानोगे तुम कौन सी आत्मा हो? राजा बनने वाली, रॉयल फैमिली में आने वाली, साहूकार बनने वाली, प्रजा की तो मैं बात नहीं करता क्योंकि मेरे सामने प्रजा बैठती ही नहीं, प्रजा का पार्ट मेरे सामने नहीं है। या फिर मास्टर रचयिता, सतयुग का निर्माण करने वाली, निमित्त श्रीमत अनुसार, तो तुम कौन सी आत्मा हो कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करें? भल जिस तन में तुम बैठे हो वो तन जिस भी परिवार से आया है, जिस भी जाति से आया है, देश काल से आया है, पर तुम आत्मा कौन सी हो हमें खबर होनी चाहिए। हम आत्मा कौन सी है, क्योंकि जब तक ये खबर नहीं मिलती तब तक हम पुरुषार्थ कैसे करें। पूरी खबर होनी चाहिए बच्चे, पूरी पूरी समझ की बात है बच्चों। तो तुम पता करो तुम कौन सी वाली आत्मा हो। इसी पर खेल है, इसी पर सारा पुरुषार्थ है, तुम्हें पता होना चाहिए। अभी बात भी ऐसी है कि पता कैसे करें कि हम कौन सी वाली आत्मा है। सिंपल बात है बच्चे, तुम्हारे संकल्प किस दिशा में चलते हैं चेक करो। विश्व महाराजन, विश्व महारानी, रॉयल फैमिली, साहूकार, सतयुग के रचनाकार, किस दिशा में संकल्प चलते हैं। उन संकल्पों से पता पड़ेगा तुम कौन से आत्मा हो, तुम्हारे बुद्धि में क्या चलता है। हाँ ठीक है, ऊर्जा प्रभावित करती है तब बुद्धि भटक सकती है, पर जब ऊर्जा शुद्ध है तब बुद्धि में क्या चलता है एक्सेप्ट करते, घर परिवार में चलते, बुद्धि भटकती है। पर बच्चे जब मंदिर में पहुंच गए, मंदिर के गर्भगृह में आ गए, देवता के सामने आ गए, तब तुम्हारी बुद्धि में क्या चल रहा है उससे क्लियर होता है तुम कौन सी आत्मा हो। समझ की बात है बच्चे, इसलिए अपने को पहचानो तुम कौन सी आत्मा हो। जब तक तुम्हें पता नहीं पड़ेगा बच्चे, गड़बड़ है। शुद्ध वातावरण में पहचान जल्दी होती है। ऐसे किसी भी शुद्ध वातावरण में तुम बैठे, तुम्हें खबर मिलनी चाहिए तुम कौन सी आत्मा हो।
शांति स्तंभ के पास तुम बैठ गए, तुम्हारी बुद्धि में जो चल रहा है उससे क्लियर होगा, स्पष्ट होगा तुम कौन सी आत्मा हो। बाबा के कमरे में बैठे, कुटिया में बैठे, हिस्ट्री हॉल में बैठे, डायमंड हॉल में बैठे, जहां कहा भी बैठे, उसे तुरंत सेंस होना चाहिए मैं कौन सी आत्मा हूं। बुद्धि जिस दिशा में जा रही है वो तुम्हारी पहचान है। शुद्ध वातावरण में बुद्धि में जो आता है वो तुम हो। तुम्हारी बुद्धि में क्या आता है देखो। शुद्ध वातावरण में अभी भी बाप के सम्मुख बैठे हो, देखो बुद्धि में क्या आता है, पहचानो अपने आप को। बाप के सम्मुख तो कोई ऊर्जा प्रभावित नहीं कर सकती, तो अभी पूर्ण शुद्धता है, पूर्ण स्पष्टता है, पूर्ण क्लैरिटी है। अभी पहचानो अपने आप को, तुम कौन सी वाली आत्मा हो। बच्चे देखो, पहचानो अपने आप को, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानते और चल रहे हो तो भटकने की यात्रा है। तुम तुम्हारा पार्ट क्लियर करो। ऐसे मत करो कि हाँ हम पुरुषार्थ कर रहे, प्रजा में तो आ ही जाएंगे, फिर थोड़े समय के बाद तुम्हें लगेगा अभी साहूकार तो बन ही जाएंगे, फिर थोड़ा और पुरुषार्थ किया, फिर लगेगा रॉयल फैमिली में तो आ ही जाएंगे। बच्चे ऐसे नहीं होता। लक्षण शुरू से दिखते हैं, शुरू से अनुभव होते हैं, शुरू से। तुम देखो अपने आप को, तुम्हारे अंदर कौन से लक्षण हैं, उन लक्षणों से क्लियर हो जाएगा तुम कौन से तबके के हो, कौन सी बिरादरी के हो, और तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर होगा, एम ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, उद्देश्य क्लियर हो जाएगा, तुम्हें करना क्या है। बस चलो नहीं बच्चे, पहले स्पष्ट करो, पहले अपने को खोजो। इसलिए बाप कहता है आत्मिक स्थिति में आ जाओ। आत्मिक स्थिति में आने के बाद हमें अपनी पहचान मिलती है बच्चों। अब हमें बताओ, किसी का पार्ट है साहूकार बनने का और उसको वो लग भी रहा है कि मैं इससे ज्यादा नहीं बन सकता, और वो पुरुषार्थ करने की चेष्टा कर रहा है विश्व महाराजन के, तो व्यर्थ जाएगा सब, क्योंकि विश्व महाराजन का पार्टी नहीं है उसका। तुम अपने आप को स्पष्ट करो। अपने आप को स्पष्ट किया फिर क्लियर हो जाएगा बच्चे सब कुछ, फिर तुम भटकोगे नहीं, फिर साहूकारी की यात्रा भी बड़े आनंद से करोगे तुम। और अगर साहूकारी का पार्ट है और विश्व महाराजन का एम ऑब्जेक्ट रखा है और एम ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, दुखी हो जाओगे। यात्रा करते भी दुखी हो जाओगे, क्योंकि लक्षण आएंगे ही नहीं। तुम बार बार परेशान हो जाओगे, विश्व महाराजन के लक्षण क्यों नहीं आ रहे मुझ में। पार्टी नहीं है बच्चे, पार्टी नहीं तो कहां से आएगा ये सब। समझ की बात है। जैसे बच्चे लौकिक रूप में कोई जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ऐसे नहीं कि हर किसी का हर अंग मजबूत होता है बच्चे शरीर का। नहीं बच्चे, पता करना पड़ता है। हमारे इस शरीर में भगवान ने सबसे ज्यादा ताकत कौन से अंग में दी है? पैर में, हाथ में है, कंधों में है, कहाँ दी है? और अगर एक बार पता पड़ गया फिर वो बच्चे उस क्षेत्र की अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। वो क्षेत्र तो मजबूत होता है, साथ साथ दूसरे भी होते हैं। पर अगर वो क्षेत्र ही ना पता चले कि हमें कौन से अंग को मजबूत करना है, शोल्डर है, हाथ है, पैर है, चेस्ट है, स्टमक है, जो भी, तो फिर क्या होता है, वो दूसरे क्षेत्रों पर काम करता रहता है। बल्कि उन क्षेत्रों में वो ताकत दी ही नहीं भगवान ने, और फिर वो नहीं बन पाते वो अंग, इसलिए परेशान होता रहता है। यही तो बात है बच्चे।
इसलिए पहले तुम पता करो तुम्हारे लक्षण क्या है, और साथ साथ संस्कार भी आते हैं। संस्कारों को देखो बच्चे, संस्कार क्या कहते हैं। रॉयल फैमिली के हैं, विश्व महाराजन की फिलहाल बात नहीं करते, रॉयल फैमिली के हैं, साहूकारी के संस्कार है। साहूकार मना कैसे होते हैं बच्चे? साहूकारों को देखा है कभी नौकरी धंधा करते? कोई साहूकार किसी का नौकर है, देखा है कभी? बच्चों ध्यान में रखना, तुम नौकरी धंधा करते इस ज्ञान में आए और नौकरी धंधा करते ही शरीर छोड़ा, प्रजाई निश्चित है, साहूकारी भी नहीं मिलेगी। मैं क्यों कह रहा हूं इतने लंबे समय से ये सब गोरख धंधा छोड़ो, समझने की कोशिश करो भाई। किसी के नौकर बनकर ही अगर तुम मरे, शरीर छोड़ा, साहूकारी भी नहीं मिलेगी। घर गृहस्थ संभालते शरीर छोड़ा, साहूकारी भी नहीं मिलेगी। रॉयल फैमिली छोड़ दो, साहूकारी भी नहीं मिलेगी। तुम आए हो ना ऊंच पद पाने के लिए, तो देखो तुम इस लौकिक जीवन में किसी के नौकर तो नहीं हो, किसी को संभालते तो नहीं बैठे हो। चेक करो, तुम अपने को संभालो। भक्ति कहती है कि बनना है तो भगवान के नौकर बनो। तुम किसके बने हो? जिसके पास जॉब कर रहे हो। फिर सवाल उठेगा, फिर हम क्या करें? वो मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ सूत्र बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं नौकरी छोड़ो, मैं सूत्र बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं धंधा छोड़ो, मैं सूत्र बता रहा हूं। लक्षण क्या होंगे तो प्राप्ति क्या होगी। समझ की बात है बच्चों, चिंतन करो अपने से, पूरा पूरा विचार करो। बच्चे लक्षण देखो, संस्कार देखो। संस्कार, समझदारी से चलो बच्चे। संस्कारों से पता चलता है तुम कौन से खानदान से हो, कौन से घराने से हो, और तुम्हारे अभी के संस्कार देखकर पता चलता है तुम कौन से घराने में, खानदान में जाओगे। सबको जाना है नारायण के, लक्ष्मी के कुल में, पर बच्चे लक्ष्मी नारायण जैसे क्या लक्षण है हमारे पास? हर कोई चाहता है लक्ष्मी नारायण के बच्चे बन जाए, पर लक्षण क्या है? बस कह दिया और बच्चे बन गए, ऐसे होता है क्या? लक्षण क्या है? लक्षण बताओ जरा, देखो जरा अपने अंदर झांक कर लक्षणों को चेक करो। ऐसे ही नहीं चलो, लक्षण देखो। लक्षण हर क्षण लक्षण चेक करने। लक्षणों से लक्ष्य निर्धारित होता है बच्चों, बस चलना नहीं। वापस कहता हूं, अपने आप को पहचानो, तुम किस खानदान के हो, तुम किस कुल के हो। बस कहने से कुल नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना बच्चे। अपने आप को शांति से, ध्यान से, लक्ष्य पूर्वक पहचानो और उसी दिशा में उस प्रकार से पुरुषार्थ करो। बच्चे ध्यान में रखना, लौकिक में भी हर बच्चे में इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं होती, हर बच्चे में डॉक्टरी की नॉलेज नहीं होती। जिस बच्चे को उसके जीवन के ऊर्जा के अनुसार क्षेत्र मिल जाता है, उसमें वो माहिर भी हो जाता है, एक्सपर्ट। फिर उसमें आनंद भी लेता है, जीवन भी जीता है, धन भी कमाता है, नाम भी कमाता है, शान से रहता है। जितना भी कमाए, 2 रुपया कमाए या 2 करोड़ कमाए, पर शान से रहता है, जीवन को जीता है। क्योंकि क्षेत्र पता चला, मुझे भगवान ने इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए बनाया है। और अगर उल्टा हो जाए तो कितना भी धन कमाए,
जिसको इंजीनियर बनना था वो डॉक्टर बने, क्या होता है? कितना भी धन कमाए, कितना भी नाम कमाए, कितनी भी शान मिले, दुखी रहता है, क्योंकि ऊर्जा मैच नहीं हो रही है किसी भी रूप से। इसलिए तुम्हें भगवान ने किस लिए रचा है, क्लियर करो, अपने से क्लियर करो, किसी और को बताने की जरूरत नहीं। तुम कहोगे विश्व कल्याण के लिए, बकवास बात मत करो। विश्व कल्याण के क्या लक्षण है तुम्हारे अंदर, जरा दिखाओ, पहले स्पष्ट करो, हर रूप से स्पष्ट करो। बहुत बच्चे कहते हम विश्व कल्याणकारी है, सर्वस्व त्याग सकते हो, स्वाहा कर सकते हो ब्रह्मा समान। अगर नहीं कर सकते तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल नहीं लेना, ध्यान में रखना। ऐसे टाइटल ले लोगे क्या? हम विश्व कल्याणकारी, सर्वस्व त्याग, सर्वस्व स्वाहा, स्वयं को भी। तुम्हारे पास क्या बचा है? देख जरा, चेक कर, अभी भी बचा है ना तुम्हारा कुछ? तुम विश्व कल्याणकारी नहीं हो। विश्व कल्याणकारी का अर्थ होता है सब बाप का प्रत्यक्ष रूप से, सिर्फ बोलने का नहीं, कहने का नहीं, प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा समान, सब स्वाहा। और एक क्षण में, ये विश्व कल्याणकारी का लक्षण होता है, एक क्षण में वो सब स्वाहा कर देता है। विश्व कल्याणकारी, स्व कल्याणकारी, उसका भी लक्षण बताते हैं। एक क्षण में सब कुछ अपना, अपने कल्याण में लगाता है, यह है स्व कल्याणकारी। सब कुछ अपने कल्याण के यज्ञ में स्वाहा कर देता है। अपने कल्याण के यज्ञ में अपना तन अपने कल्याण में लगाएगा, अपना मन बुद्धि संस्कार अपने कल्याण में, अपना सारा धन अपने कल्याण में, अपनी सारी ऊर्जा अपना समय अपने कल्याण में। यह है स्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी ये सब विश्व कल्याण में लगाता है। तू कौन है देख, मुझे नहीं दिख रहा है, न तू स्व कल्याणकारी दिख रहा है, न तू विश्व कल्याणकारी दिख रहा है, क्योंकि न तूने तेरे प्रति स्वाहा किया है। यज्ञ की तो बात छोड़, विश्व की तो बात ही छोड़, और क्या कहूं मैं? न तू तेरे प्रति कुछ लगा रहा है, न यज्ञ के प्रति। कैसे डिसाइड करे तू स्व कल्याणकारी है या विश्व कल्याणकारी है? कैसे पक्का करे? मैंने क्लियर कर दिया बच्चे, स्व कल्याणकारी की हर बात अपने प्रति, हर बात, हर श्वास अपने प्रति, हर श्वास, एक श्वास भी व्यर्थ जाने नहीं देगा। स्व कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी की हर सांस विश्व के प्रति। देख तू अपने आप को, चेक कर, तू क्या है? बस कह नहीं कि मैं फलाना हूं, कह नहीं, तू ब्रह्म है। मैं वापस सभी को जागरूक कर रहा हूं, क्योंकि इतने वर्षों से ज्ञान सुनकर ब्रह्म में ही चल रहे हो, सभी के सभी, सब के सब ब्रह्म में चल रहे हो। एक भी बात इधर उधर नहीं होनी चाहिए। स्व कल्याणकारी है तो स्व के कल्याण में ही लगनी चाहिए, और विश्व कल्याणकारी है तो विश्व के कल्याण में ही लगनी चाहिए। ध्यान में रख बच्चे, देखना है तुझे, तू अगर स्व कल्याण करना चाहता है ना, तो तेरा यह जो तन है, उस तन को 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए लौकिक सेवा में लगा, और देख तेरा स्व कल्याण हुआ तो उस दिन तू स्व कल्याण का कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। तेरा मन 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड नहीं बोल रहा हूं, मार्जिन दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए बस लौकिक कल्याण में लगा। देख उस दिन
तू स्व कल्याण का पुरुषार्थ कर पाता है क्या? और तेरा धन बस 1 रुपया 1 दिन में लौकिक में लगा के देख, तेरा समय 1 मिनट का समय लगा के देख, लौकिक में स्व कल्याण होता है क्या? तेरी ऊर्जा 1 मिनट के लिए खर्च करके देख, स्व कल्याण होता है क्या? स्व कल्याण माना कुछ भी हो जाए सब मेरे ही कल्याण में लगेगा, इसको कहते हैं स्व कल्याण। मैं नहीं कहता विश्व कल्याणकारी बनो और सब स्वाहा करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। ब्रह्मा बाप समान होगा वो उसका पाठ बजाएगा, बाकी कहने से कोई ब्रह्मा बाप समान नहीं बनता। और स्व कल्याणकारी ये तो बन, स्व कल्याणकारी माना तुझसे जो जो उत्पन्न हुआ है, कुछ भी हो, ये तन जो तूने बनाया है मजबूत बचपन से लेकर अब तक, ये तेरा मन जिस प्रकार से भी मन बुद्धि संस्कार को तू अच्छाई में ढाल रहा है बचपन से, तेरा धन जो तूने कमाया, तेरा समय, तेरी ऊर्जा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरे प्रति लगे, ये है स्व कल्याणकारी का पुरुषार्थ। जरा सा बाहर लगा के देख, नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे तन मन धन समय ऊर्जा को लेकर किसी और ने सांसारिक कार्य किया, अशुद्ध कार्य किया। तेरी ऊर्जा है ना वो सारी, तो उस दिन स्व कल्याण नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी स्व कल्याण को मिली हुई प्राप्ति कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तू स्व कल्याण कर ही नहीं पाएगा उस दिन। बच्चों, संत तपस्वी सन्यासी इवन महात्मा बुद्ध जी भी सब त्याग के क्यों चले गए? क्योंकि मेरा सब मेरे कल्याण में लगे। या तो त्याग या फिर सब अपने कल्याण में लगा, या तो संपूर्ण रूप से सब त्याग, तभी तेरा कल्याण होगा। कुछ ना बचे, कुछ भी ना बचे, सब शून्य। तुझे देना है किसी को, दे दे, सब शून्य बना, सब कुछ शून्य। और फिर स्व कल्याण की यात्रा पर निकल, या फिर सब ले अपने पास अपना और स्व कल्याण की यात्रा शुरू कर, स्व कल्याण हो जाएगा। समझ की बात है बच्चे। तेरा तन, तेरा मन, मन मना सब, मन बुद्धि संस्कार, तेरा धन, तेरा समय, तेरी ऊर्जा, जो कोई तेरे तुझे लगता है तेरे, तू कहता है ना मेरे मेरे इस्तेमाल कर रहे, वो आत्मा वहां उपस्थित है या कोई ऊर्जा है मायावी? मायावी ऊर्जा अगर तेरा सब इस्तेमाल कर रही तो जरूर माया की कॉर्ड तुझसे ही कनेक्ट होगी। और तुझे लगता है तूने अगर असुरों को सहयोग दिया तो तू देवता बन पाएगा? मर्जी तेरी, मैं बस सूत्र बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये करो या ये ना करो, तुम्हारी अपनी मर्जी, ठीक लगे तो करो, ना लगे मत करो। मैं बस सूत्र बता रहा हूं, वो जैसे सूत्र होते हैं ना थ्योरम में, a² + b² = c²। मानो या ना मानो, मुझे क्या लेना देना है, अप्लाई करो या ना करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करूं भाई, मैं तो बस सूत्र सिखा रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं ये चांद है ये सूरज है। कोई उल्टा भी कहे, मुझे क्या लेना देना है, मैंने बता दिया, मेरा जो बताना है, जिसे समझना है वो समझ जाएगा। बच्चे, पहचान अपने आप को। सबसे पहले तू कौन सी आत्मा है और तेरा सब किस दिशा में लगाना है ये पक्का कर, और फिर आगे बढ़। फिर उस राह पर चलते चलते कुछ भी हुआ
भगवान ने शरीर भी छुड़वा दिया, उठा भी लिया, मंजूर है, पर उस राह पर चलते जाएंगे स्वकल्याण की। बच्चे पक्का कर अपने आप को, तू कौन सी आत्मा है, फिर यात्रा शुरू कर। खामखा यात्रा मत कर। समझ की बात है बच्चे, इसके अनगिनत उदाहरण है बच्चे, इस संसार में अनगिनत है। जैसे लौकिक में कुल होता है, गोत्र होता है, कुल का कुल देवता कुल देवी होती है। तुम अगर अपने कुल देवी कुल देवता छोड़कर किसी और के कुल देवी और देवता के दर्शन के लिए जा रहे हो, कुछ मिलेगा? बस दर्शन होगा। किसी और के देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से मिलकर कुछ मिलेगा? नहीं। अपने देश के प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट को मिले तो कुछ न कुछ बच्चे तेरी उन्नति होगी। वो तुझे तेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी प्रकार से मददगार बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। पर किसी और के प्रधानमंत्री किसी और देश के बनेंगे, इसकी गारंटी नहीं बच्चे। उसी प्रकार तू अपने एम ऑब्जेक्ट को क्लियर कर। तेरा एम ऑब्जेक्ट जब क्लियर होगा तो तेरा एम ऑब्जेक्ट ही तुझे उस तक पहुंचा देगा। पर तुझे पक्का होना चाहिए तू कौन सी आत्मा है, पहले तू क्लियर कर, वरना तू भटकता रहेगा इसके पीछे उसके पीछे। सबको बड़ी आशा है, विश्व महाराजन बनना है, अष्टरत्न में आना है, 108 में आना है। बच्चे लक्षण है, लक्षण नहीं है। पास होने के झंझट है 40% से, और कह रहा है मेरिट में आना है 90%। अंग्रेजी का ABCD लिखना नहीं आता और कहता है हम टॉप करेंगे स्कूल में। आत्मा की ABCD पता नहीं, न परमात्मा पता है, न राजयोग का विधि विधान पता है, और कहता है अष्टरत्न में आना है, 108 में आना है। समझ की बात है बच्चे, होश में है ना, या पागलपन के दौरे में है तुम? अपने लक्षण देख, फिर एम ऑब्जेक्ट निर्धारित कर, फिर पक्का कर। ऐसे पक्का ना कर। और पक्का करेगा तो वो जो भी उस एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचे हुए हैं, बाबा के बच्चे, ब्रह्मा बाप है, मम्मा है, उनके लक्षण देख और अपने लक्षणों को चेक कर। उनके जैसे लक्षण है तुझ में? अगर होंगे तो फिर बच्चे तू सही जा रहा है। पर उनके लक्षण कहाँ और तेरा लक्ष्य कहाँ? भ्रम में ना चल, होश में आ। तू कौन सी आत्मा है पहचान। बिना पहचाने चलना नहीं होता, बिना पहचाने। पहले पहचानो अपने आप को, फिर चलो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे नहीं चलो बच्चे, क्लियर करो। बाबा ने तो कह दिया साकार वाणी सुननी है, मम्मा वाणी सुननी है, अव्यक्त वाणी पढ़नी है, पर सबसे नहीं होगी। ध्यान में रखना बच्चों, सभी नहीं कर पाएंगे। जिनका उस प्रकार का एम ऑब्जेक्ट है उनसे हो जाएगी, सभी नहीं कर पाएंगे। अभी गलत थोड़ी कहा है, ये करो वो करो, अच्छा ही कहा है ना। तो कितने कर रहे हैं? और कोई करके भी गवा देगा, अहंकार में आके मेरी हो गई। शून्य, तेरी हुई नहीं, बाप ने कराई है। तेरी अव्यक्त वाणी हो ऐसा तू पात्र नहीं है। तू साकार वाणी कंप्लीट कर सके इतनी तेरी हैसियत नहीं है। मम्मा वाणी सुन सके इतनी पात्रता नहीं है बच्चे, औकात नहीं है। किसी ने तो
किसी ने तो कराई है, और अगर तुझे कराने वाला याद नहीं है तो सब शून्य। ध्यान में रखना, पाक के भी सब खो जाता है, पाक के भी। आगे चलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कुछ समय के बाद आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा, यज्ञ में, सारे विश्व में ये आत्माएं अष्टरत्न में आएंगे। जिस क्षण वो स्वीकार करेंगे, अपने मन में ही, दूसरों के सामने नहीं, जिस क्षण वो स्वीकार करेंगे, हाँ हम तो अष्टरत्न में आएंगे, शून्य, चांडाल, और पूरे लक्षण, पूरा पुरुषार्थ अष्टरत्न का, आप खुद हैरान हो जाओगे, ये क्या हो गया। इतने वर्ष दे दिए इस ज्ञान में, इस राह पर, इतने वर्ष, और एक अशुद्ध संकल्प ने चांडाल बना दिया कि मैं अष्टरत्न में आ गया या आने वाला हूं। शून्य। बच्चे, ये रहा विचित्र है, बड़ी विचित्र है। जिस बात को लेकर अहंकार आया, उस बात में तू भी गया और वो तेरी बात भी गई, सदा के लिए। इसलिए अपने पहले लक्षणों को देखो, लक्ष्य निर्धारित करो और पुरुषार्थ करो। हिमालय चढ़ना अच्छी बात है, पर पहले छोटा सा तो पहाड़ चढ़ के दिखाओ आत्मिक स्थिति का। आपको पता है बच्चों, अष्टरत्न, विश्व महाराजा, 108, रॉयल फैमिली, साहूकार, इसके सपने कौन देखे? जो कम से कम 8 घंटा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं। बाकी सपने में भी सपने ना देखें इसके, गलती से भी। रोज कम से कम 8 घंटे का अभ्यास करते हैं, वो सोच सकते हैं कि हमारे अभ्यास को देखते हुए शायद हम यह एम ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, भ्रम में नहीं चलना। अंत का ड्रामा बड़ा मजेदार है, आपको सभी को पूर्ण रूप से दिखेगा। ये अष्टरत्न, ये 108, ये 16,108, और क्षण में चेंज हो जाएंगे, क्षण में। क्योंकि उन्हें अहंकार आया, हम 16,108 में आ गए, 108 में आ गए, हम तो अष्टरत्न बन गए, समाप्त। और उन्हें ये खबर नहीं होगी कि ड्रामा पूरा नहीं हुआ है, कुछ सेकंड्स बाकी है। और जिन्हें लगता है कि नहीं, वो कहा अष्टरत्न का, हम कहा हमारे औकात का, दिल से लगता है नहीं, वहां तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते। दिल से बस हमारा बाबा ठीक है, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे बच्चे अष्टरत्न में आ जाएंगे। पर दिल की भावना, भावनाओं की भावना नहीं है, आंखों में पानी लाने वाली, इमोशनल करने वाली। समझ की बात है, समझ है बच्चे। इसलिए बच्चे देखो, अपने आप को चेक करो, तुम्हारे अंदर लक्षण कौन से दिख रहे हैं, चेक करना और लक्ष्य निर्धारित करना और पुरुषार्थ करना। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। मीठे बच्चे, और संग तोड़ एक संग जोड़ो, बाप के साथ एक संग जोड़ो। बाबा साफ कह रहा है, और संग तोड़ो। अभी ये श्रीमत नहीं है, तुम कहाँ तोड़ रहे हो? सीधी मुरली कह रही है ना, अभी तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मुरली कह रही, और संग तोड़ एक संग जोड़ो।
तुम कहोगे उसका भाव ऐसा है, उसका ये वैसा है, उसका वो वैसा है, बकवास बात है। तुम अपने से छूट नहीं पा रहे हो, इसलिए बकवास जवाब दे रहे हो। और संग तोड़, बाबा ने तो बस भाव के लिए कहा है, तोड़ने के लिए थोड़ी कहा। ब्रह्मा ने कभी कहा नहीं मुझे कि बाबा ने बस कहा भाव के लिए कि दुकान बंद करो। वो तो दुकान बंद करने के लिए नहीं कहा बाबा ने। बाबा ने बस कहा दुकान से बुद्धि हटाओ, दुकान चालू रखो। बकवास बातें सारी तेरी। तू मेरे ज्ञान को तेरे हिसाब से तोड़ मरोड़ता है, बोझा चढ़ेगा। ध्यान में रखना, मेरे वचन सीधे होते हैं, न उसका कोई भाव होता है, न उसका कोई भावार्थ होता है, सीधा अर्थ होता है। भाव और भावना मेरे ज्ञान में नहीं होती, ध्यान में रखना, सीधा अर्थ होता है। और बहुत बच्चे मेरे वचनों का भाव और भावार्थ निकालने की चेष्टा करते हैं। बच्चे तुझे तेरा पता नहीं, तू मेरे वचनों का भाव निकालेगा कि बाबा का भाव क्या है। बाबा पता है तुझे? बाबा का भाव पता होने के लिए समझ की बात है। कहा है श्रीमत, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। दिखा जरा, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। आज भी तू देखता है माता पिता पति पत्नी बच्चा, भाई भाई की दृष्टि का है सदा के लिए। दिखा जरा दृष्टि, है तेरे अंदर दृष्टि? नहीं। आज भी मम्मी कैसे हो, पापा कैसे हो, अजी सुनते हो? अरे बच्चे कहाँ गया था? भाई भाई की दृष्टि कहाँ है? कहाँ तू तेरा ज्ञान उठा रहा है? हर आत्मा के साथ भाई भाई का व्यवहार कहाँ पर है तेरा? दिखा जरा। नहीं है, तू ऊंच वो नीच, यही तेरा व्यवहार है हर रूप से। देख अपने आप को, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। दृष्टि क्यों बिगड़ती है? क्योंकि तू देखता है माता पिता पति पत्नी बच्चा, ये संसार, दृष्टि बिगड़ेगी। आत्मा देखा है कभी तूने? कभी नहीं। आत्मा रूप में किसी को देखा है? कभी नहीं देखा ही नहीं बच्चे तूने। वाणी में ताकत रहेगी कब? जब भाई भाई के दृष्टि से देखोगे और संग तोड़ोगे और एक संग जोड़ोगे, तब वाणी में ताकत रहेगी। तेरे संग छूटे सारे नहीं बच्चे। आज भी तू सांसारिक है, अध्यात्म में बस चल रहा है, पर आज भी तेरी बुद्धि में माता शब्द उच्चारे तो लौकिक माता याद आती है, शिव माँ याद नहीं आती। पिता शब्द उच्चारे तो लौकिक पिता याद आता है, शिव पिता याद नहीं आता। आज भी तेरी बुद्धि संसार में है। कहा है तेरे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। समझ की बात है बच्चों, कहा ये सब? समझदार बन, इस राह पर चल रहा है तो अपने माता पिता के पास पहुंच जा। कहा है तेरे माता पिता? देख कहाँ है तू, कहाँ अटका है? अपने माता पिता पति पत्नी बच्चों को भी कहे कि उनके भी माता पिता कौन है, बता जरा उन्हें। और उनको भी कहे कि उनके पास पहुंचो। हम तो बस कर्म संबंध से मिले, माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में। बाकी हम तो आत्माएं हैं, एक पिता की संतान है सभी। पुराने जन्मों के कोई कर्म संबंध रहे होंगे कर्म बंधनों के रूप में, उनको चुकतू करने के लिए हम मिले हैं। पर तू कभी बात ही नहीं करता। आज भी तू पकड़ के बैठा है, ये मेरे ये मेरे ये मेरे। समझ है बच्चों, इसलिए इतना आसान नहीं है। और बहुत बच्चे इस राह पर चलते हैं, अपनी बुद्धि से चलते हैं, पूरा पूरा अपनी बुद्धि से चलते हैं।
मना वो कहते हैं यहाँ भी चलेंगे वहाँ भी चलेंगे। बच्चे दोनों में दुर्गति को पाओगे, कहीं के नहीं बचोगे। या तो वहां चलो या फिर यहाँ चलो, दोनों में से एक करो। उसको जी जान से जियो, जी भर के पूरा करो, फिर बचे समय तो यहां आ जाना। यहां वहां मत करना, दुर्गति हो जाएगी। ध्यान में रखना बच्चे। बहुत बच्चे आते हैं बाबा मिलन में, बाबा से घर से शक्ति भर के, यज्ञ से शक्ति भर के घर चले जाते। और ये जो शक्ति भरी है, जिससे स्व परिवर्तन होना है, स्व कल्याण होना है, उसको संसार में लगाते हैं। अपनी नौकरी धंधा ठीक हो जाए, परिवार ठीक हो जाए, सब स्वस्थ मस्त रहे, इसके लिए लगा देते हैं। ऐसी बात है। अभी क्या होगा? तूने क्या किया? एक ऐसी बात है, पता है, सत्यनारायण की पूजा में जाना और वहां से पूजा करके महाप्रसाद लेना और महाप्रसाद घर लाकर कुत्ते बिल्ली को खाने के लिए देना। अभी उससे क्या मिलेगा? वही इससे पदम गुणा मिलेगा। महाप्रसाद का अपमान हुआ ना, क्योंकि वो मिला था तेरे लिए, तूने कुत्ते बिल्ली को खिला दिया। तो तूने यज्ञ में आकर जो शक्ति पाई, ज्ञान पाया, वो मिला है तेरे लिए, ताकि तेरा स्व कल्याण हो जाए, तेरा उद्धार हो जाए। तूने कहाँ लगाया उसे? संसार में जाकर, संसार के लिए। बच्चे, कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। सत्संग में तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक हम स्वयं का परिवर्तन नहीं करना चाहते, तब तक सत्संग में नहीं जाना चाहिए, वरना बोझा चढ़ेगा विराट। कल्पना भी नहीं कर सकते। या फायदा भी बहुत है तो घाटा भी बहुत है। घाटे की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना घाटा है यहाँ पर। इसलिए संभल कर चलो इस राह पर, बड़ा संभल कर। समझ की बात है बच्चों, समझदार बनो, वरना धोखा पाओगे। और बहुत ब्राह्मण बच्चों की जीवन इन्हीं बातों के कारण दुख में है, परेशानी में। आज संसार में देखना, बाबा के बच्चे ही सबसे ज्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान को सही से समझा नहीं, सही से कार्य में लगाया नहीं, योग को सही से समझा नहीं, किया नहीं, और जहाँ लगाना है वहाँ लगाया नहीं। इसलिए बाबा के बच्चे ही आज सबसे ज़्यादा परेशान हैं। दुनिया वाले सुखी है, खा पी के, मांस मटन शराब पी के, बीड़ी सिगारेट गुटखा, मस्त मौज कर रहे, नाच रहे, गा रहे, और ये परेशान योग करके, क्योंकि सूत्र गलत अपनाए, अपने बुद्धि के, अपने हिसाब से चल रहे हो, इसलिए दुखी हो। अपने हिसाब से ही चलना है ना, तो छोड़ो ज्ञान, जाओ संसार में। किसने कहा? या पूर्ण रूप से बाप के हिसाब से, पूर्ण रूप से बाप के हिसाब से चलना है तो इस राह पर आना, वरना नहीं आना। तुम्हें किसी ने बुलाया तो नहीं है ना, समझ की बात है। निमंत्रण दिया होगा, फिर भी पकड़ के तो नहीं लाया ना तुम्हें, तुम खुद आए हो ना इस राह पर। ब्राह्मणों के जीवन में दुख का मुख्य कारण है मनमत और परमत, और श्रीमत पालन ना करना। ये ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य दुख का कारण है। सभी ब्राह्मण चेक करें, बाबा के बच्चे, संगम युगी ब्राह्मण मैक्सिमम दुखी है। क्यों? मनमत परमत, श्रीमत का आता पता नहीं है। श्रीमत कहाँ है? आज की मुरली से
तुमने कौन सी श्रीमत धारण की है जरा बताओ। और संग तोड़ एक संग जोड़ो किया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो, देखा है। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, ऐसी बनी है। वाणी में ताकत रहेगी, ऐसी वाणी बनी है। आज की मुरली की बात कर रहा हूं, कल की छोड़ो। बच्चे बता, कौन सी मुरली से कौन सी श्रीमत तूने पक्की पालन की है? एक श्रीमत समझ है बच्चे। गुरु करना है तो श्रीमत पे चलना है, वरना गुरु नहीं करना है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, वरना गड़बड़ हो जाएगी बड़ी। फिर धोखा खाओगे, फिर परेशान हो जाओगे पूर्ण रूप से। इसलिए संभल कर रहना, पूरा पूरा ध्यान देना बच्चे इस बात पर। पूर्ण श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर है, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते, तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। बच्चे ध्यान में रखना, इस सारे सृष्टि में किसी की औकात नहीं है मुझे दे सके। तेरी सांस भी मैंने तुझे दी है, ध्यान में रख। तू मुझे क्या देगा भाई? तेरी आत्मा की जीवन भी मैंने तुझे दी है। तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरे संस्कार, तेरे गुण शक्तियां, दिव्य गुण मैंने तुझे दिए हैं। तू मुझे क्या देगा? तेरी हैसियत ही क्या है देने की? और मन में आता है मैंने बाबा को दिया, लेने के लायक भी नहीं बचाएगा ड्रामा। देना छोड़, लेने के लायक भी। गलती से भी ख्याल ना कर, मैंने दिया। तेरी जो हर सेल चलती है ना शरीर की, कौन चलाता है? हर सेल, सांस कौन चलाता है? तेरा हार्ट, लंग्स। ये नहीं क्या ऑटो में चलता है? ऑटो बंद करके दिखाओ, फिर बता ऑटो में चलता है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे औकात में रहे। भगवान को लेकर गलती से भी ख्याल ना है मैंने दिया, मैंने कुछ किया। बच्चे, करने वाला और देने वाला पैदा नहीं हुआ है इस सृष्टि में, ध्यान में रख। सबसे मैं ही कराता हूं और सबको मैंने ही दिया है। और मुझे जो लगता है वो मैं वापस ले लेता हूं, मेरा, बात समाप्त। इसलिए मुझे कोई दे नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं है। और जब किसी को आज्ञा मिली स्वाहा, और अगर रोका बच्चे बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि तूने तेरा नहीं रुका, क्योंकि तूने तेरा नहीं रोका, जिसका है उसका रोका है। संभल कर रहे ना बच्चे। स्वामन धन मत देखो। मैंने कहा ना किसी को समर्पण, तू किसका है? बाप का है ना। तो तूने अपने आप को रोका कैसे? जो होगा सो होगा, बाकियों का बाप जाने, वो भी उसके ही बच्चे हैं। तुझे क्या श्रीमत मिली है? स्वाहा, संपूर्ण रूप से हुआ है। अभी हिसाब किताब करेंगे, समझ की बात है। ब्रह्मा ने चिंता की, मम्मा ने की, दादियों ने की। और तुझे बनना किसके समान है? दादियों के जैसा, मम्मा जैसा, ब्रह्मा बाप समान। और तुझे चिंता किसकी है? दूसरों की।
श्रीमत की कभी चिंता की है तूने कि बाप क्या कहता है, बाप ने क्या कहा है? कभी नहीं। तुझे चिंता मायावी मत की, तेरे लौकिक वाले परमत क्या दे रहे। तुझे चिंता तेरे मत की, तेरा मायावी मन क्या मत दे रहा है। ये तेरी अवस्था है। बच्चे चेक कर, अपने आप को देख, विचार कर। समझ की बात है बच्चे। इसलिए गलती से भी नहीं सोचना कि मैंने बाबा को दिया। तू जो ऑक्सीजन लेता है ना, वो मैंने बनाया है, ध्यान में रख। जिस नाक से लंग से लेता है ना, वो मैंने बनाया है देवताओं के द्वारा। उनको बुद्धि मैंने दी है। क्या है तेरा यहाँ पर? जो जल पीता है मैंने रचा है, जो अन्न खाता है मैंने रचा है, जिस धरती पर जागता सोता है उठता बैठता है मैंने बनाई है, जिस आसमान के छत के नीचे कर्म करता है मैंने बनाया है। अब बोल, तेरा क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है बच्चे। और अहंकार कितना है? कुछ नहीं खुद का। और अहंकार क्या? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो मिल वतन में, हम हिसाब करेंगे क्या तेरा क्या मेरा। समझ की बात है। जरा होश में आ, अपने औकात में आ, अपने हैसियत में आ, नम्रता में आ। रावण का बाप मत बन, अहंकार में नहीं आ, समझदार बन। समझ की बात है। मनुष्य के पास कुछ है नहीं। मनुष्य क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में नहीं, इसलिए मनुष्य कह रहा हूं। मनुष्य के पास कुछ है नहीं, पर अहंकार कितना। समझ की बात। ये शास्त्रों में असुर दिखाए, रावण है, कंस है, जरासंध है, हिरण्यकश्यप है, भस्मासुर है, क्या क्या दिखाए। अहंकार कितना उन्हें पता नहीं है। तुम जिस सृष्टि पर अहंकार दिखा रहे हो, उस सृष्टि का ऑक्सीजन अगर समाप्त कर दिया ना, शरीर गिर जाएगा। जरा होश में रहो। भले सिद्धियां कितनी भी हो तुम्हारे पास, ज्ञान कितना भी हो, योग बल कितना भी हो, पर सृष्टि किसकी है? होश में रहना। और इतना ही अहंकार है ना, तो अपनी सृष्टि तैयार करो और अपनी सृष्टि पर पाठ बजाओ। इस पर क्यों बजा रहे हो? जो मैंने बनाई है, जाओ अपनी रचो। और जहां जिनके साथ पाठ बजाना है बजाओ। इतना ही दम है तो अहंकार का। समझ की बात है। रहना है भगवान की सृष्टि पर, पाठ बजाना है, खाना पीना उठना बैठना है भगवान की सृष्टि पर, और अहंकार उसी को दिखाना है। वाह रे वाह, क्या समझ है ना। इसलिए होश में आओ। समझ की बात है सारी। तुच्छ मनुष्य है, अहंकार कितना। मैं श्यामा, ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान वाच है ना, यह है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के, न हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो, हम बीके ही करते हैं।
राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, और किसको पता भी नहीं है। वही तो बात की ना मैंने, तन को खर्च कर रहे हो, मन को, धन को, समय को, ऊर्जा को, अपने लिए खर्च कर रहे हो ना। अगर अपने लिए खर्च कर रहे हो तो स्व कल्याण हो रहा है, विश्व के लिए खर्च कर रहे हो तो विश्व कल्याण हो रहा है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो चाहे करो। तुम अगर होश में होंगे तो स्व कल्याण या विश्व कल्याण करेंगे, और अगर बेहोश हो तो माया कल्याण करोगे। माया भी कल्याण, माया का भी कल्याण होता है। माया के साधनों में, माया के सुख के लिए, मायावी आनंद के लिए खर्च करना, यह है माया का कल्याण, मायावी कल्याण। मर्जी तुम्हारी, कहाँ खर्च करना है, तुम्हें जो अच्छा लगे। ड्रामा बच्चे हैं। तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं हैं। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पवार नहीं। इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में न आए। तुम शिव बाबा की भी इन आँखों से देख नहीं सकते। तुम शिव बाबा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके। यह है योग बल की बात। बच्चे, उस दुनिया के राज्य की तुम बात ही मत करो, क्योंकि तुम उसके लिए पात्र नहीं हो। तुम अपने राज्य की बात करो। तुम अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा बनकर कितना समय राज्य करते हो, बताओ जरा। तुम तुम्हारे मन को अपने ऑर्डर में चलाते हो, बुद्धि को, संस्कारों को, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, आंखें, मुख, कान, हाथ, पैर, क्या चलता है तुम्हारी ऑर्डर में? तुम खुद के राजा नहीं बन सकते और सपने देख रहे हो विश्व महाराजन बनने के। दिमाग ठिकाने पर है ना तुम्हारा? खुद का राजा बनना आता नहीं,
और सपने 108, 16,108, इनके राजा, उनके राजा। क्या पागलपन है भाई। खुद के राजा बनो। संगम युग खुद के राजा बनने का युग है। संगम युग में जिसने अपने ऊपर राज्य किया, उस राज्य को देखते हुए, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा को देखते हुए, उसके त्याग तपस्या को देखते हुए उसको सत त्रेता में पद मिलेगा। ध्यान में रखना बच्चे। संगम युग में जो अपने ऊपर राज्य नहीं कर सकता वो प्रजा में जाएगा। सिंपल लक्षण, राजा कौन बनेगा? संगम युग में जो अपने ऊपर राज्य करेगा वही राजा बनेगा, बाकी सब प्रजा। इसलिए सपने देखना छोड़ो, लक्षण देखो। लक्षण है। बाहुबल की तो यहां कोई बात ही नहीं आती। बात तो योग बल की है। योग बल से अपने मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियां सभी को अपने नियंत्रण में लाना है। योग बल से। यह है समझ, यह है बात, है तुम्हारी वो अवस्था। देखो जरा, उस अवस्था में पहुंचे हो। विचार करो, चिंतन करो बच्चे। देखो, राज्य चाहिए ना, अपने राजा बनकर दिखाओ। कोई कहेगा, हाँ बाबा हम तो अपने राजा बने। क्या बात कर रहे हो? फिर अभी से लगातार कभी भी समय मिले 8 घंटा योग करके दिखाओ। अपने कर्मेंद्रियों से उनको बिठाकर दिखाओ योग में। मन, बुद्धि, संस्कार और सारी कर्मेंद्रियों को 8 घंटा नॉन स्टॉप, बिना हिचकिचाए, खुशी से, आनंद से, मौज से कर सकते हो? नहीं। कहाँ के राजा तुम अपनी कर्मेंद्रियों से अपना कार्य योग का 8 घंटे का नहीं करा सकते और बनने चले राजा। वाह, क्या समझ है भाई। बच्चे जरा होश में आओ। अपने राजा बनो, अपने ऊपर राज करो। ऑर्डर अपनी कर्मेंद्रियों को दो, ना कि दूसरी आत्माओं को, ना कि उनकी कर्मेंद्रियों को। अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दो। देना आता है? कोई कितना भी अपमानित करे, शांत रह सकते हो, स्थिर रह सकते हो। कोई कितना भी तुम्हें क्रोध दिलाए, चल सकते हो। विचार करो शांति में। देखो अपने आप को बच्चे, अपने ऊपर राज्य करो बच्चे। जो अपने ऊपर राज्य करता है उसी को बाप राजा बनाता है। ध्यान में रखना। एक ही सूत्र है मेरा। मैंने कब कहा या किसी का राजा बनो? कौन से मुरली में कहा है कि किसी और के तुम राजा बनो? बताओ जरा। अपने ऊपर राज्य करो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके, यह है योग बल की बात। बच्चे, मन बात नहीं मान रहा है, बार बार कहो। तब तक कहो मन को जब तक बात ना माने। कहते हो? नहीं। बुद्धि को बार बार कहो। जब तक बुद्धि स्थिर ना हो जाए तब तक कहो। संस्कारों को अच्छे से कायदे में चलाओ तब तक, जब तक तुम्हें जैसे चाहिए वैसे संस्कार इमर्ज ना हो। चलाना आता है? अपने ऊपर राज्य करना आता है क्या? देखो अपने आप को। समझ की बात है बच्चे। सपने ना देख, प्रैक्टिकल दिखा। वो लड़ते हैं। राज्य तुम्हारे हाथ में आना है, भ्रम में नहीं रहना। राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। अगर तुम किसी से लड़ते हो
तो तुम्हें कभी राज्य नहीं मिलेगा। देखो अपने को, लड़ते हो क्या किसी से? रोज शांति से चलते हो सभी के साथ और खुद से लड़ते हो? समझ की बात है बच्चे, चेक करो अपने आप को। बच्चे देखो, खुद से तो लड़ाई नहीं होती तुम्हारी किसी भी बात को लेकर। खुद से भी लड़ाई ना हो, अहिंसक हो ना तुम, या हिंसा वाले हो? विचार करो। कभी खुद से ही लड़ते रहते हैं, कभी दूसरों से लड़ते हैं। ऐसी बात है बच्चे, चेक करो। राज्य चाहिए ना तो किसी से नहीं लड़ना है, बस अपने में आना है। इतने वर्ष बच्चे तुम्हें ज्ञान में हुए, कितने परसेंटेज में तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुनता है? तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी बात सुनती है? तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण तुम्हारी बात सुनती है? कितने वर्ष हुए और कितने परसेंटेज में? चेक करो। 10 साल हुए तो कम से कम 10% तो बात मानते हैं कि तुमने मन को कहा 1 घंटा बाप को याद करो, करता है? बुद्धि को कहा 1 घंटा याद करो, करती है? कहाँ है? संस्कार को कहा याद के संस्कार इमर्ज करो, करते हैं? कहाँ है? तुम कर क्या रहे हो इतने वर्षों से ज्ञान में? मन बुद्धि संस्कार का ज्ञान सिखाया जा रहा है ना, आत्मा का। आत्मिक स्थिति कितनी है तुम्हारी? सारे दिन भर में 24 घंटे में कितने सेकंड्स, कितने मिनट, कितने घंटे तुम आत्मिक स्थिति में रहते हो? परसेंटेज निकालो, उतना परसेंट तुम आत्मिक स्थिति में हो। बात समाप्त। और मेरा हिसाब पता है तुम्हें, 15 मिनट आत्मिक स्थिति में हो तो उससे कई गुना कम तुम्हारा योग होता है। सिंपल बात है। 8 घंटा आत्मिक स्थिति करोगे तब जाके 2-4 घंटा योग होगा। और तुम कहते हो 2 घंटा 4 घंटा योग किया। बच्चे, पॉसिबल नहीं है। तुम देखो अपने आप को, और 2 घंटा 4 घंटा योग करोगे, वापिस उससे 25% तक आ जाओ। आधा घंटा 1 घंटा तुम्हारे मन में अच्छे विचार चलेंगे, बुद्धि अच्छी रहेगी, संस्कार दिव्य रहेंगे। आधा एक घंटा मन बुद्धि संस्कार अच्छे स्थिर दिव्य रहेंगे तो वापिस बच्चे उसको थोड़ा नीचे लेके आ जाओ। वापिस 8-10 मिनट, 5-7 मिनट तुम्हारी दृष्टि अच्छी होगी, वापिस उसको नीचे लेके आ जाओ। 2-4 मिनट के लिए तुम अच्छे बोलोगे, वापिस उसको नीचे लेके आ जाओ। आधा 1 मिनट अच्छा कर्म करोगे। 8 घंटा आत्मिक स्थिति करने के बाद आधा 1 मिनट अच्छा कर्म हुआ। अब बोलो हिसाब। राजा बनना है ना, तो सदा के अच्छे कर्म। 8 घंटा आत्मिक स्थिति करने के बाद आधा से 1 मिनट अच्छा कर्म होता है। आधे से 1 मिनट सिर्फ। हिसाब आधा 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 होके आता है। इसलिए देखो बच्चे, खामखा भ्रम में नहीं रहना किसी कि तुम्हें लगता है कि तुम ये सब जो कर रहे हो वो सही से है। भ्रम में नहीं रहना। तुम्हारा भ्रम तुम्हें माया की तरफ लेके जा रहा है। वापिस कहता हूं, 8 घंटा आत्मिक स्थिति करने के बाद आधे से 1 मिनट के लिए अच्छा कर्म होगा। अब सोचो,
तुम अच्छे कर्म वाले हो, 3-4 मिनट कहा ना मैंने, अच्छे बोल निकलेंगे। तुम अच्छे बोल वाले हो, 24 घंटे का और 3-4 मिनट का। अब तक तुम्हें अच्छे कर्मों की परिभाषा नहीं पता, अच्छे बोल की परिभाषा नहीं जानते हो तुम, अच्छी दृष्टि, अच्छे विचार की परिभाषा नहीं पता तुम्हें। तुम बहुत अंधकार में हो, भ्रम में हो बच्चे। होश में आओ। खामखा अपने को आध्यात्मिक टाइटल नहीं लगाना, स्पिरिचुअलिटी को बदनाम नहीं करना, आध्यात्मिकता को यह टाइटल लगा के। आध्यात्मिकता की अवस्था बहुत अलग है, समझ है बच्चों। इसलिए चिंतन करना अपने से। हाँ, 8 घंटा अगर मुझे याद करोगे आत्मा समझ कर, तब उससे जो होगा वो अलग होगा, वो अलग होगा। 8 घंटा अगर मुझे कोई याद करेगा आत्मा समझकर, तो 24 घंटे उससे श्रेष्ठ विचार ही बहेंगे, श्रेष्ठ दृष्टि ही निकलेगी, श्रेष्ठ बोल ही निकलेंगे और श्रेष्ठ कर्म ही घटित होंगे। पर कंडीशन 8 घंटा। 8 घंटे में 1 मिनट भी कम हुआ, सीधा आधा हो जाएगा। श्रेष्ठ विचार, दृष्टि, बोल, कर्म, सीधा आधा। ध्यान में रखना, 1 मिनट भी कम हुआ, आधा। इसलिए कर्मों की जो गति है बच्चे, वो बढ़ी हुई है, और तुम जो समझ रहे हो वो तुम्हारे माया का भ्रम है, माया का भ्रम। इसलिए समझ कर चलो ज्ञान को, ऐसे ही नहीं चलना बस भ्रम में। हम तो बन गए। किसने कहा भाई, किसने कहा बन गए? समझ के बात है। होश में आओ। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। यह सब को स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है, बाहर वाले तो कोई समझ न सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। बच्चे, तेरी भी हालत है। तूने कब समझा है कि तू पतित है? बोल नहीं, समझ। तू बोलता है मैं पतित हूं, वो फॉर्म में भी लिखता है मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं पतित हूं। ये तेरे बस शब्द है, शब्द है। पतित को अहंकार काहे का? पतित क्या सवाल पूछेगा? पतित क्या ज्ञान की मांग करेगा? पतित की हिम्मत क्या बाप के सामने बात करने की? पतित हो ना बच्चे, बोलना और करना अंतर है, पूरा अंतर है। तुम समझते नहीं हो। बच्चे चेक करो अपने को, पतित समझते हो क्या? बाप क्या कह रहा है? अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ये क्या दुनिया वालों के लिए सुना रहा हूं मैं? किसको सुना रहा हूं? जो मेरा ज्ञान सुनते हैं उन्हीं को सुना रहा हूं। तू दुनिया वालों को देखता है कि दुनिया वाले अपने को पतित नहीं समझते। वो पावन है तुझसे ज्यादा। तू नंबर 1 पापी है, क्योंकि आदि से पाठ बजाया है। वो तुझसे महान है। दुनिया के सारे लोग, तेरे पास ढेर पाप है। समझ की बात है बच्चे, सीधी सीधी।
बच्चे देख, अपने को पतित समझता है क्या? तू पावन तब तक नहीं बन सकेगा जब तक अपने को पतित नहीं समझता। पावन बनना है ना, तो पतित तो समझ। पतित कहाँ कंसिडर करता है अपने आप को? और तुझे अगर किसी ने अपमानित किया तो गुस्सा आता है। पतित को काहे का अपमान और काहे का मान? उसकी हैसियत ही क्या है पतित की? औकात ही क्या है? बच्चे, जब तू पूरा शून्य हो जाएगा और 100% एक्सेप्ट करेगा मैं पूर्ण पतित हूं, उसके बाद तेरा उत्थान स्टार्ट हो जाएगा, उद्धार स्टार्ट हो जाएगा। बहुतों को तो पता ही नहीं है, वो यही समझते हैं आई एम ओके, हम ठीक हैं, हम कोई पतित नहीं है, हम तो श्रेष्ठ हैं। इसलिए तो अहंकार जन्म रहा है। बाप सीधा ज्ञान कह रहा है कि अपने को पतित समझो। तो समझने के लिए राजी नहीं है। समझ की बात है। देख अपने आप को, पतित को काहे की समझ? पतित पतित होता है और तू कितनी समझदारी दिखाता है। तुझे आत्मा परमात्मा पता है, राजयोग पता है, ड्रामा का ज्ञान पता है। वाह रे वाह, कहाँ से आई समझ? बच्चे ध्यान में रख, जिस ज्ञान की तू बड़बड़ करके अहंकार जताता है वो किससे लिया है? मुझसे ही लिया है। तेरा ज्ञान नहीं है अहंकार जताने के लिए। न तेरे पास कोई समझ नहीं, न तेरे पास कोई समझ थी। तुच्छ बुद्धि के इंसान, कोई समझ नहीं थी। गिरा हुआ था पूरा पूरा। मेरी समझ लेकर मुझी को अहंकार दिखा रहा है। समझ की बात है। मुझे नहीं दिखाता पर मेरे बच्चों को दिखाता है ना। मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों को अहंकार दिखाया मना मुझे दिखाया। बात समाप्त। दो कौड़ी की हैसियत नहीं तेरी। तेरा ज्ञान का एक अक्षर मुझे सुना, एक अक्षर बस, शब्द भी नहीं बोल रहा हूं, जो तेरा है सुना सकता है? जिस भाषा में तू ज्ञान सुनाता है ना, वो भाषा भी मैंने बनाई है। ध्यान में रख। अपनी हैसियत में रह, औकात में रह। बार बार तुझे औकात याद दिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि अहंकार ज्यादा चढ़ चुका है। संभल कर रहना। ध्यान में रखना, रावण का क्या हुआ था, कंस का क्या हुआ था। अहंकार वश संभल कर रहना बच्चे। अहंकार नहीं दिखा। मुझसे ज्ञान उठाया है और मेरे बच्चों को ये अहंकार दिखा रहा है। समझ है बच्चे, न तेरे पास भाषा है, न ज्ञान की कोई अकल है। औकात में रहना चाहिए हर किसी को सदा, कि हम कहाँ से पैदा हुए, ये ज्ञान हमें किसने दिया है, उसके प्रति नम्रता में चलना चाहिए। पर तेरे पास रावण है अहंकार का। तू रावण से छूटने का ज्ञान सबको देता है और तू अहंकार का रावण बन चुका है। ऐसे तेरी हालत है। देख अपने आप को, पतित समझता है। देख अपने आप को। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम। वो आते ही है सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयस में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब
शांत में बैठे हों, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की बात नहीं, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं, मेरे व लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है, पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। यह संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, यह सब बातें तुमको समझकर समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले, अभी तो मिल ना सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओं से। मेहनत है याद के यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं, एक के सिवाय और किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में जब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंध में है। यह किसको भी पता नहीं है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। और सुनो मनुष्य मत, जिससे गिरे हो। तुम किसकी सुन रहे हो, भगवान की मत या मनुष्य की मत? देखो जरा, चेक करो, तुम फॉलो किसको कर रहे हो, भगवान को या मनुष्य को? मनुष्य को फॉलो करोगे, गिरने से बच नहीं पाओगे, गिरना निश्चित है। मर्जी तुम्हारी, गिरोगे तो भी खुश रहो, चढ़ोगे तो भी खुश रहो। जो करना है करो। मैं तो सूत्र बता रहा हूं, जो अच्छा लगे करो। ड्रामा मूल बात है, उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैज तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में
हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देखकर बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पार लौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती? समझ है बच्चे? लौकिक बाप याद है और पारलौकिक बाप को भूल गए, लज्जा नहीं आती बच्चे? लौकिक घर बार याद है, बाप का घर याद नहीं है, लज्जा नहीं आती? वर्षा चाहिए बाप से और बाप को याद ही नहीं करते। तुझे लगता है तुझे वर्षा मिलेगा? भूल जाना बच्चे, वर्षा नहीं मिलेगा, कितनी भी कोशिश कर। समझ की बात है ड्रामा, और क्या कहूं। तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है? बाप को कितना समय याद किया? बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है, यह भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, यह तो ठीक है। परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियाँ बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती हो, वहाँ सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। बच्चे ध्यान में रखना, इस महावाक्य को वही समझा सकता है जिसके अंदर भोग की कोई भावना नहीं बची, किसी भी प्रकार के भोग की। अच्छे गद्दे पर बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे वस्त्र पहनने हैं, भोग है सब। किसी भी प्रकार के भोग की कोई भावना नहीं बची है, वही इस महावाक्य को समझा सकता है। बाकियों के बस की बात नहीं है। तुम देखो अपने आप को, काम माना बस एक शरीर का भोग मत देखो, तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी। बाकी क्या, ये खाना वो पीना, ऐसे रहना, वैसे चलना, वैसे उठना, वैसे बैठना, इसका क्या, इस भोग का क्या? ये काम नहीं है, ये भोग नहीं है। देखो अपने आप को। बच्चे, काम माना हर प्रकार का भोग, काम। समझ की बात है बच्चे। तुम देखो अपने आप, तुम कहाँ तक भोग में अटके हो, कहाँ तक। और भोग की परिभाषा भी बहुत है। हाँ, कभी कभी बच्चे इम्बैलेंस करते, कहते योग में बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, कर्तव्य कौन निभाएगा? योग भी एक भोग है। अगर इम्बैलेंस कर रहे हो तो क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए तुम बैठे हो, बाकी कर्तव्य कौन करेगा? बैलेंस कौन करेगा?
कहाँ भी तुम भोग में गए, अध्यात्म में जाओ या संसार में जाओ, वो काम है। जहां भोग है वो काम है। बात समाप्त। गायन क्या है? जैसे तूने रखा है वैसे रहूं, जो खिला रहा है खाऊं, जो पिला रहा है पीऊं, जहाज से चला रहा है चलूं। बैलेंस, बैलेंस का नाम है योग। ध्यान में रखना, बैलेंस है जीवन में। समझ की बात है। कहाँ है बैलेंस? दिखाओ जरा। आध्यात्मिक, अध्यात्म की तरफ इम्बैलेंस हो गए और गृहस्थी, संसार की तरफ इम्बैलेंस हो गए। अभी तुम उल्टा अर्थ नहीं निकालो, बैलेंस करना है। बकवास बात मत सुनाओ। उसके लिए तो मैंने कहा है संसार छोड़ना है और समर्पित होना है। बात समाप्त हुई। यहां बैलेंस करना है। बाप के साथ चलते उसको बैलेंस कहते हैं। यहां पर समझ की बात है। देखो बैलेंस को, चेक करो। किसी दिन ड्रामा हुआ तो बैलेंस पर क्लास करेंगे। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो। ईश्वर अर्थ जो देते हो, दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया, यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना। राजाए रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं। वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे। यह बेहद का बाप है ना। इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुणा देंगे। तो मैंने दिया, यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो, हम हमेशा समझो हम तो लेते हैं। हमेशा समझो हम तो लेते हैं। वहाँ तुम पद्मापदम पति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी है तो कई मनहूस यानी कंजूस भी है। समझते ही नहीं है कि पद्मापदम पति हम बनते हैं। हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं। जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। यह गाया हुआ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी यह मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं। बाप जाने और बाप की गोथरी यानी ब्रह्मा जाने जिसमें बाप रहते हैं।
बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु माया खुशी गंवा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। 2 नंबर, हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। 1, बाप द्वारा सर्व संबंध। 2, दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन है, कोई भी प्लान विधेयी साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप की शिक्षाओं पर पक्का बनो, ब्रह्मा बाप समान चलते हुए। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा